सफेद is a pure love story. It's not a sad story, it's a love story. It's a very difficult love story. मुझे नहीं लगता कि वो एक किन्हीं दो लोगों की कहानी है, वो दो समाजों की कहानी है। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि कहानी बड़ी हो और उस कहानी से मुझ में, मेरे एक्टर्स में, मेरे सोसाइटी में, मेरे लोगों में और देश में एक परिवर्तन आए, सोच बदले, क्योंकि सिनेमा से बड़ा माध्यम है ही नहीं कुछ। सफ़ेद की शुरुआत 2006 में हुई थी। सायन में हिजड़ों को देखा, उनकी दुनिया को देखा। It was the kind of world I had not seen before. Probably it's the kind of world the audience has not seen it before. अब सुनने में तो सफ़ेद जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि वो बस एक रंग का नाम है। कई लोगों का एक सपोर्ट, एक मेहनत होता है वो साथ में लिखने का। मैं कह सकता हूँ कि सिद्धार्थ गरिमा, मलिका, श्रीनिवास, ऋषि वर्मानी, मैंने, हम सब ने मिल के सफ़ेद लिखा है। I think 30-40 पेजर की स्क्रिप्ट थी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, it was such a fine writing, it was such a fine story. वो पन्ने जब मैंने पढ़े तो मैंने कहा इतनी खूबसूरती से दो लोग कैसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस फिल्म की कास्टिंग मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट से ज़्यादा टफ था मेरे लिए। तो सफ़ेद को भी उन एक्टरों की ज़रूरत थी जो अपने आप को इसमें झंझोर दें, पूरा अपने आप को खाली करके आएँ। सो ये शायद पहली फिल्म होगी जिसकी ऑडिशन स्क्रिप्ट के पहले शुरू हो गई थी। तभी मेरे ऑफिस में अभय वर्मा दिखा मुझे। मैं जब मिला और उससे बातें किया तो मुझे लगा हाँ यार, ये लड़का चांदी कर नहीं पाएगा पर है चांदी। अब इसको मेंटली चांदी बनाना है। My hesitation was like एक 22 साल का लड़का, इतना लेयर्ड रोल जो इतना मैच्योर है, उसको एक आदमी और एक औरत के बीच का रोल करना है। I mean, I was sure that he will not be able to do it. So I told Sandeep that you should take somebody who's more experienced. मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ना ही कोई एक्सपीरियंस था ना ही कुछ। फिर कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आया कि तू चांदी है। सुभाष सर के आने के बाद पहला लुक टेस्ट शुरू किया। मैंने पहली बार अपने चेहरे पे लिपस्टिक लगाई, काजल लगा, मेरे बाल सीधे किए गए और सलवार कमीज़ पहनी। उसके बाद जब मैंने खुद को आईने में देखा तब जाके मेरा पहली बार मुझे अभय वर्मा नहीं महसूस किया मैंने, मुझे कुछ अलग महसूस हुआ पहली बार। अभय जिस तरीके से तैयारी कर रहा था, जो टाइम दे रहा था, जो डेडिकेशन एक कैरेक्टर को देना चाहिए, तो आई थिंक ही रीरोट चांदी बाय हिमसेल्फ। काली के लिए मैंने मीरा को फ़ोन किया। जब वो आके बैठी हैं और उसकी आवाज़ और उसकी आंखें और उसका हाइट और उसका कलर, मतलब यही है काली। तो मैंने सोचना शुरू किया अब ये काली ये लड़की कर ले, क्योंकि मेरे को तो दिख गई है भाई ये काली है। तो वो रीडिंग पे जब आई और उसके बाद अभय और उनकी एक बॉन्डिंग मैंने साथ में करवा दी और रीडिंग हुई, और मेरे को लगता है वो रीडिंग के बाद मीरा ने बोला हाँ हाँ मैं करूँगी। आँख देखो इसका, देखते हो आँख बोलता है इसका, इसकी आवाज़ अच्छी है। ये जो पार्ट है ना थोड़ा यहाँ, ओके ओके ओके। काली की लाइफ बहुत सफ़ेद है, उसमें कलर्स ही नहीं है। शी वॉज मेड टू लिव अ वेरी फ्लैट, प्लेन, कलरलेस, बोरिंग लाइफ, एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड दैट आई विल डू सफ़ेद। आई थिंक वो वक्त आ गया है कि शी विल सरप्राइज पीपल बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग and giving me Kali. Barkha into Radha. She is a very good actor. पता है उसको वो क्या करना चाहती है और क्या देना चाहती है कैरेक्टर को। उससे अच्छा राधा कोई हो नहीं सकता था। बहुत कमाल आदमी है।
चांदी और उसके ही सीन्स थे मैक्सिमम, तो उसको एक रूम में बिठा दिया चांदी के साथ, और वो रोज़ आती थी मेरे घर पे, सीन्स करती थी, चली जाती थी। राधा एक ऐसी कैरेक्टर है जो कहती कि हम हैं जो हैं, हम किन्नर हैं। शी हैज एक्सेप्टेड इट। समाज चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, मैं हूँ जो हूँ। सो दैट इज हर कैरेक्टर। राधा मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर है फिल्म में। प्योर और एक आईना दिखाने वाली, एक जो दोस्त होना भी चाहिए सबकी ज़िंदगी में, वैसी मेरी दोस्त। जो भी सीन वो करती थी मैं उससे ना खुशी होता था कि वो अगले सीन में या उस सीन में और एफर्ट डाले। नहीं, वो लास्ट है। मैंने अपनी खुशी भी कभी जाहिर नहीं की उससे, बट यहाँ पे कर सकता हूँ कि दैट शी इज अ वेरी गुड एक्टर। राधा बस। जमील भाई के साथ मैं रामलीला में काम कर चुका था, तो जमील भाई का एक स्टाइल है, एक टोन है बात करने का और आंखें दिखाने का। ये नहीं करता, कीड़ों की दवा जोर से लगती है और भी जो। उनको जब मैंने बुलाया और काम मैंने बोला कि सर आप हिजड़ों के सरदार हैं, उन्होंने बोला नहीं यार करने का बहुत मन है मेरा, क्योंकि क्या पता तुम क्या करवाओगे। गुरुमा ट्रांसजेंडर्स उनको कमांड करती है, तो इस फिल्म को करने की सबसे अहम वजह तो ये थी कि इस दुनिया को मैंने कभी देखा ही नहीं, देख के भी अनदेखा कर दिया था, सोचा ही नहीं था। बड़ा चैलेंजिंग था, बड़ा मजा आया। किसी ने इज्जत चखा दी क्या तुझे? हैं? वो जब भी उनको मैंने देखा है उस अवतार में, उस गुरु माँ के रूप में, साड़ी, पल्लू, गजरा, काजल, बिंदी, वो सब लगा के, मैं सिर्फ, मुझे नहीं लगता कि मैं जमील खान से मिला हूँ, मैं गुरु माँ से ही मिला हूँ ज़्यादातर। पराग ने एक्चुअली में छाया कदम जी का कांटेक्ट किया। वो बनारस का जो एक चेहरा होता है और एक आवाज़ होती है, वो हैं तो मराठी, पर आवाज़ और चेहरा एक विधवा आश्रम की अम्मा बनने के लिए एकदम परफेक्ट था। पूरा लेना है, पूरा बस ठीक। और ये पार्ट ना मेरे को छितरा हुआ चाहिए, पर यू हैव गॉट इट। सुभाष शिंदे ने मेकअप किया, पूरी फिल्म का एक लुक देखिएगा आप, जो सुभाष ने मेरे विजन को लेते हुए किया, बहुत दिल से किया उसने, बहुत ही अच्छे से। सुभाष ने हमेशा मेरा साथ दिया। That was totally Sandeep's call, that we'll do it everything locally and we'll source exactly the material from the people they buy actually from the street or wherever. So we have to buy everything, we have to get everything locally from Banaras, and that was the idea. I'm so glad कि the whole styling team, designing team, a lot of it has been picked up from the streets, right? तो रास्ते का माल उठाकर मुझे दिया गया है, and I think that is bringing out so much in my character. बनारस में जो गंगा है वही इस फिल्म को प्योर बता सकती थी। बनारस में जो मंदिर हैं, बनारस के जो घाट्स हैं, बनारस की जो लैंग्वेज है, जो ओल्ड विंटेज पुरानी बातें, पुराने लोकेशंस, वो बड़े बड़े पिलर्स, और वो सारी चीज़ें सफ़ेद बनाती है। मैं अपनी टीम को लेकर 10 दिन पहले ही बनारस चला गया, चाहे वो डीओपी हो, चाहे आर्ट डायरेक्टर हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, सब लोग लोकेशन पे साथ में घूमते थे। So even if they are sitting at the Ganga, at the Durga steps now, you don't have to show the Ganga. You can show only expose those only steps, which is very nice. पूरी टीम के साथ हम जाते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये अपना ही शहर है, मैं कभी शहर से दूर गया ही नहीं। जिस भी गली में हम जाते थे, घंटियों की आवाज़ आना, कोई जाप कर रहा है, कोई, यही, इसी दुनिया से मैं बिलोंग करता हूँ, और शायद यही है चांदी की दुनिया। There are a couple of scenes in You Don't Get Up. It's dark by itself. That was very difficult for me to light up. But once I went to the place, I know that how am I gonna light up. कोई भी चीज़ सिंथेटिक नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ एकदम रियल है। किन्नरों की जो दुनिया है, जो कि खंडहर की तरह ठहर रही है, वैसे ही लोकेशन भी है सारे। यहाँ पे तुम्हारा पूरा यूनिक का हो सकता है
इनफैक्ट जो मारपीट और ये वो है ना, वो भी सब उधर हो सकता है। और जैसे जैसे मैं लोकेशन देखता था, मैं पूरी फिल्म देख लेता था और मैं कह देता था कि मैं ये यहाँ शूट करूँगा, ये वहाँ शूट करूँगा, ये वहाँ शूट करूँगा, एंट्री वहाँ शूट करूँगा। There are a couple of scenes in the ashram also when Meera and Chandi are sitting and they're drinking water. That scene I personally like, and that's one of my favorite scenes. मुझे लगता है चांदी और काली और इस फिल्म के स्क्रिप्ट से बढ़ के बनारस इस फिल्म में लगता है। जब पहले दिन शूट के लिए हम गए तो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो आए और उन्होंने कहा मैं पूजा करूँगा। वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया और बहुत ही दिल से वो पूजा हुआ था, मुझे आज भी याद है। पूजा के बाद जो शॉट था पहला वो काली का था। बहुत ही सिंपल शॉट था कि काली को चल के आना है बस। तो वो पूरे सफ़ेद चादरों के बीच में काली माँ को, ये मूर्ति को क्रॉस करते हुए आना था। मतलब वो जब आए ना, ये चेहरा, ये काली माँ है। एंड दैट वाज द फर्स्ट शॉट इन माय लाइफ एज अ डायरेक्टर। सो कब क्या होता है वो पता नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मीरा चोपड़ा और काली विल बी माय फर्स्ट शॉट एज अ डायरेक्टर। ये करोगे ना तो तुरंत ठाकुराइन आ जाओगे, तो ठाकुरों वाली बात आ जाती है। ये लोगे ना तो क्या है बेटा, ये मर्द भी नहीं औरत भी। पहले ही पेज में जो फिल्म का इंट्रो सीन है वो माहौल दिखाया है बस्ती का, हिजड़ों की एक रीति रिवाज, और उनका कोई चला जाता है उनके में से दुनिया से, तो उसका एक प्रोसेस था जो कि बहुत ही डरावना था उस वक्त। खुद तो नरक चली गई, हम लोग को छोड़, खुद तो चले गए, हमें नरक में छोड़ के कल हुई गई। मैंने 2 दिन बहुत कोशिश करी थी काली बनने की, बट मैं एंड में मीरा बन जाती थी, मीरा बाहर आ जाती थी। सो आई थिंक आफ्टर 2 days मुझे लगा था कि यू नो आई एम बीइंग वेरी फुलिश एंड आई एम थिंकिंग वेरी स्मॉल बिकॉज द स्क्रिप्ट इज मच लार्जर टू एनी वन ऑफ अस। मीरा विल बी लाइक दिस, ये आप आओगे और ये चला जाएगा। तो दोनों का सेम है, खाली एक में खालीपन है और एक भर रहा है। बट ऑब्वियस सेकेंड डे के शूट के बाद मीरा को पूरा मुझ पर विश्वास हो गया था। तो हम लोग शूट कर रहे थे और मैं बोलता चला गया कि यहाँ मांग टीका लगाओ, यहाँ पे पैर रखो, ये आँख में ये इमोशन आना चाहिए, बीच में ये। शॉट्स इतने खूबसूरती से, स्मूथ तरीके से मीरा ने बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया। You start believing in that character. You start believing in her pain, in her sorrow, in the kind of life she's leading. स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना ही लिखा था, चांदी pours alcohol on her and राधा watches. Full stop. मैंने अभय को बुलाया और मैंने कहा कि तुम दाह संस्कार करते हो अपना चांदी का। ये सीन मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं समझा रहा था, मैं उसका चेहरा देख रहा था कि भाई पर ये तो सीन है ही नहीं ना, इसकी तो मेंटली मैं तैयारी नहीं किया हूँ, तो इसको मैं कैसे करूँगा शूट 15 मिनट में, क्योंकि लाइट जाने वाला था और वो शूट करना था। और मैं आधी चीज़ें तो सुन ही नहीं पाया। उन्होंने कहा चलो बोट पे जाओ, नाव में चक्कर काट के आओ और सोचो। तो जब मैं नाव पे गया, मैं कुछ अलग मूड में था और उस सीन का वो रिक्वायरमेंट था ही कि एकदम होश खो बैठना है। होश नाम की चीज़ नहीं है, उसको अपना नाम याद नहीं है, सिर्फ एक चीज़ याद है उसको कि अब बचा कुछ नहीं है ज़िंदगी में। ये जो मुझे लगता है बहुत ही सरप्राइजिंगली चैलेंजिंग सीन, अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो मेरे लिए ये था। मैं चाहता हूँ वो सीन देखिएगा आप लोग। दैट इज़ अ सीन विच वी डिड नॉट डिस्कस। और यही होता है जब
एक एक्टर अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल लेता है ना, तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। I can't do touch. 45 डिग्री में लाल रंग की सिल्क की बनारस की साड़ी डाल के, लाइक इट वाज अ टॉर्चर। हम ज़ॉम्बी बन गए थे, हमें पता नहीं चल रहा था ये रात है ये दिन है, हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। वी वर जस्ट वर्किंग नाइट एंड डे लाइक अ ज़ॉम्बी। इट्स नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल। आप अजीब सी जगह पर लेटे हैं, अजीब से मतलब एनवायरनमेंट है, और गर्मी थी, पसीना था, गंदगी थी, एक गंदी सी जगह पे हम लेटे हुए थे। बट वो शॉट देखकर लगा कि यार ये है असलियत। बट ओवरऑल ब्यूटीफुल। पानी डालो, जल्दी डालो। वो एक सीन शूट कर रहा था और गलती से समझते समझते रिहर्सल के वक्त लोबान का कोयला उसके दोनों पैरों में घुस गया था और उसका पैर जल गया था। जितनी तकलीफ़ अभय को हुई होगी या उसके पैरों को हुई होगी, उससे कई गुना तकलीफ़ हर इंसान को उस सेट पे हुई होगी। तो उस समय दो ऑप्शन बचता है कि या तो आप वो सीन शूट करो या तो आप इमोशन सिखाओ। तो एज ए सेल्फिश डायरेक्टर मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस पेन को अब सीन में ही आ जाए तो बेहतर है। एंड आई इमीडिएटली चेंज द शेड्यूल एंड सीढ़ी पे चढ़ना भागना, क्योंकि वो भागते वक्त जो नेचुरल पना चाहिए था वो मिल जाता। वो सीढ़ियों पे तकलीफ़ होती, पैर जला हुआ है। जब मैं वो सीन मॉनिटर पे देख रहा था कि करेक्ट तरीके से ये नीचे उतरा है, क्योंकि चांदी अगर सीधा उतर जाता तो मज़ा नहीं आता। कीचड़ी दुनिया है इनकी, कीचड़ में ही मरेंगे, कीचड़ में ही जलेंगे। तो मुझे याद है वो पूरा मड में नहाने का सीन था। वो सीन शूट करने का बहुत एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन एक्चुअली इन द फिल्म। एक एक दिन में हर सीन में इमोशंस अलग थे और हम एक दिन में इतना डेप्थ, इतना इंटेंस सीन शूट करते थे और वो चारों सीन्स को अलग अलग इमोशंस के थ्रू पहुंचा देना। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव फ्यू एक्टर्स लाइक हिम। वी वर शॉट इन गंगा इन द नाइट एंड हमको पानी के अंदर जाना था सांस रोक के, और हम लोग ज़्यादा टाइम तक सांस रोक नहीं पाते थे और पानी इतना क्लीन नहीं था। एंड इट वाज, मुझे नहीं पता हमारे अंदर क्या क्या गया, बिकॉज वी वर इन द वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पूरी फिल्म में अनिर्बान और मेरी ट्यूनिंग जो है वो बहुत बहुत अच्छी थी। मुझे बस वो समझते गए और लेंस लगाते गए। मैं हैंडहेल्ड में लूँगा। हाँ दू ना। और कभी मेरे हिसाब से हमें आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन भी ज़्यादा नहीं हुआ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एंड पैशनेट पर्सन एज अ DOP। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू भाई अनिर्बान। सब लोग उनको भाई बोलते हैं। सो बट थैंक यू, आपके कैमरे के थ्रू आपने सफ़ेद को लोगों तक पहुंचा ही दिया। सफ़ेद में जितना डायलॉग और स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर्स का इम्पोर्टेंस था, मेरे दिमाग में इस फिल्म का म्यूज़िक और बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जब शूट हो गई तो मैं गाना करने के लिए आया, इतना मुश्किल हुआ मेरे लिए। इस फिल्म का बनाना बहुत आसान लगा, लेकिन फिल्म के म्यूज़िक को
ढूंढने में, बनाने में, अरेंज करवाने में, मिक्स करवाने में, गवाने में, एक एक इंस्ट्रूमेंट लाइव लाने में बहुत मुश्किल हुआ इस फिल्म के। आज हमको दिल ना काम पे रोना आया। जब सोनू निगम जी ने वो गाना सुना, कई दिनों तक वो गाने के साथ रहे। हमने ये गाना 2 महीने बाद रिकॉर्ड किया और सोनू जी स्टूडियो में आए, रुला के चले गए। सोनू सर हैं, उनका बचपन से मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसी आवाज़ है जो सीधा दिल तक पहुँचती है। बहुत दिल से वो पेपर पे लिखे, एक एक शब्दों को अंडरलाइन किया, कौन से उस पर क्या एक्सप्रेस करेंगे। उन्होंने बहुत दिल से गाया वो गाना और वो गाना पहुंचता है। पिया गए परदेस। शैल ने जब पिया गए परदेस सुनाया तो मैंने को लगा कि एक जो वो बात है ना कि चिट्ठी न कोई संदेश जाने, वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। कैसे भेजूं मैं तो संदेश, ये नहीं है शैल। कैसे भेजूं मैं तो संदेश, कैसे ये आया। पिया गए परदेस वो सिर्फ एक इकलौता गाना था जो शायद मैंने फिल्म के पहले सुना था। आई कुड रेजोनेट विद द फीलिंग एंड द म्यूजिक ऑफ रंग 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 रंग। तोड़ तोड़ यादों के कागों को देंगे तन को, पिया गए परदेस। That song was the only song I had heard before filming Safed. In fact, we were told कि वो गाना शायद पिक्चर में आएगा ही नहीं, and I was very sad because वो गाना बहुत सुंदर है। वो बार बार यही बात कहता है कि इस गाने का म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं हूँ, पर जब मैं गाऊंगा तब आप म्यूजिक डायरेक्टर हो और मैं गाऊंगा, तो आप मुझे गवाना। तो थैंक यू शैल, तुम इतना इज्जत देते हो। याद आई भर के पिया थोड़ा सा वहाँ पॉज ले रहे हो आप। याद आई भर के पिया पिया गए एक मेरी दोस्त हैं, एक मेरी गुरु हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो हैं रेखा भारद्वाज। तो जब उन्होंने सफ़ेद देखा और ट्रेलर देखा और मैंने बोला एक गाना चाहिए मुझे विधवाओं के लिए, तो उन्होंने ऐसे ही गाना शुरू किया कि एक गाना मैंने बनाया है, मैंने कंपोज किया है। तो मैंने बोला मैं सुन सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे सुनाया रूठा यार मनाऊँ कैसे। रूठा यार मनाऊँ कैसे। रूठा यार audio wise though it's a stunning song. Rekha ma'am's voice has so much of emotions in it and it just gelled with what we shot. अपने आग जलाओ कैसे। इस गाने का एक स्पेशल भी है, मुन्ना धीमन जी ने लिखा है, पर सेकंड अंतरा विशाल भारद्वाज जी ने लिखा है। सहरा सहरा रुलते Visually it's just वो एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज़ में एक अजीब ही तरीके का दर्द और सुकून है। घर आए रंग रसिया इज़ माई फेवरेट। महिमा भारद्वाज जी ने लिखा है, शशि सुमन ने कंपोज किया, शिल्पा राव और स्वर्णा ने गाया है उसको। केसरिया रंग जाओ सखीरे, मोरे घर आए मन बसिया रंग रसिया। So that song is all about vibrancy, color, symbolic to life. रंग बरसाओ सखीरे।
गाना खुशी है मेरे लिए, बिकॉज वो काली की खुशी थी और चांदी उसको वो खुशी दे रहा था. So for me that song is that life, it's life. बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट भी किया है और गाया भी बहुत ही सुंदर तरीके से है. धीरे 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 नैन और फिर नैना चेंज, नैनों से नैना लगी हैं, धीरे धीरे नैनों से नैना मिलाई है, पूरे पूरे तन मन पे रंग वाल गई है, केसरिया रंग जाओ सखी रे, मोरे घर आए रंग रसिया मन बरसिया. उसके बाद जैज़िम का एक गाना है, एक गज़ल के फॉर्म में हमने पेश किया है कि उनसे किस बात का गिला करना. उनसे किस बात का गिला करना, बात तो सही है कि सफ़ेद कहानी है कि क्या गिला रखना ज़िंदगी में, हम दो एक हैं और एक ही रहेंगे. उस गाने से ये लगता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो लोग अलग ना हो. वो ज़माने ये वाह भाई वाली बात है ना मेल भाई, कितना खूबसूरत है ये. जुदा करना, क्या बात है यार, हो गया कुछ करने, आ जाइए बाहर, चलिए घर घूमने. रातों की तरह मोंटी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग म्यूज़िक डायरेक्टर बनेगा आगे चल के, और बहुत ही दिल से बहुत रूह से कंपोज किया हुआ गाना है. पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पोजिशन और लिरिक्स के अलावा इस गाने को शुभंकर ने जो गाया है, रातों की तरह तो छुपा देना, दाग जो है न जख्मों का तू मिटा देना. आवाज़ को ही ज़्यादा अहमियत दी जाए, वो तीर की तरह सीने में लगता है. टूटा है सपना ना कोई अपना, अब मुश्किल है जीना यहाँ. तो जब ये गाना बनना शुरू हुआ और शुभंकर ने गाया तो मैंने सोचा कि इस गाने में अरेंजमेंट जो हो वो एंड में हो, जब सारा गाना ख़त्म हो जाए. जहान ने एक थीम किया है, वो थीम 3-3.5 मिनट का वो थीम है, पर जहान को 1 महीना लगा वो थीम बनाने में. उसमें अभय और मीरा का एक हंसी है और चांदी और काली का बहुत खूबसूरत डायलॉग है. ये जो तुम आधा आधा बोलते हो ना, उसे तुम पूरा कर देती हो. बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना पैशन, इतनी क्यूरियोसिटी और स्टिल इतना जानने के बाद भी दे प्लेस देम इन अ स्टेज वेयर दे स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट. समझने की अगर मैं बात करूं तो वो मतलब शूटिंग के दौरान भी और उससे पहले भी जब हम उसकी तैयारी भी कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता था मुझे कुछ कहना पड़ता था या उनको कुछ कहना पड़ता था समझने के लिए कि हम एक दूसरे की बात को मतलब क्या कहना चाह रहे हैं. तो बहुत ही कम शब्दों में हमारा कॉन्वर्सेशन होता था और जो कि बहुत ही मैं बोलूँगा खूबसूरत रहता था. आंखें फड़फड़ा रही हैं, नींद चल रही है और गला भी सूख रहा है. वो बहुत अच्छा था बिगिनिंग. ईश्वर में विश्वास रखते हो? बोल के पहली बार आई लव यू बोला है. वो कला जो उनमें है ना सिखाते हुए सिखा जाने की, वो आई थिंक बहुत काबिल तारीफ चीज़ है. क्योंकि मुझे आज तक मैं घर बैठ के सोचता हूँ कि क्या किया मैंने कि मैं
घुस गया और मैंने ऐसा परफॉर्म कर दिया, क्योंकि आज अगर मैं वो चीज़ देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा कर पाऊँगा। और जिस तरीके से वो अपने क्राफ्ट की तरफ एक नज़रिया रखते हैं और कैसे वो उस चीज़ को पूछते हैं और सबसे ऊपर रखते हैं। एक आदमी उधर है, इधर है, चलिए, चले, फिर चले, फिर चले, और हम बोलेंगे 2, 3, 4, 5, ओके। I'll just say one word for him, which I keep telling him, and which I have a love and hate relationship with Sandeep. I love him and I hate him for a lot of things. But one thing which I will never change in my life about him is that he's a genius. You know, you just shake your head ताकि क्या है ना, खुद ही मिटा देना ना अपनी किस्मत को, बहुत बड़ी बात होती है इस वक्त। His sense of human emotion, which not many people have in this country, I would say. His sense of filmmaking, I think you're just born with it. You can't learn that. Nobody can learn that. He has that. अरे यार, पल्लू उसके चिन पे लग गया अम्मा। He's a taker. He takes a lot from you. I think it's okay if you do an easy film with him, but knowing him, he will never do an easy film because it will not go with his personality and his mindset. He will always challenge himself and do a difficult film. It's difficult to work with him. संदीप आई थिंक इज अ वेरी सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। उसको बहुत अच्छे से समझता है इस दुनिया, चाहे वो किन्नरों की दुनिया है, चाहे वो बेवाओं की विधवाओं की दुनिया हो, और बारीकियां जो हैं हर चीज़ की वो पकड़ता है, वो समझता है, देखता है और उन पर नज़र रखता है। एज ए डायरेक्टर ही विल बी अ ग्रेट वन। ऊपर से नहीं नीचे से चलता है, ये नहीं हो, हमारा धंधा ना ऊपर से नहीं नीचे से चलता है। I think just clarity से संदीप ने we were like, it was like going back to school. हम like बच्चे थे संदीप के सामने, but eventually जब स्क्रीन पर अपने आप को देखते थे, we used to feel कि अगर वो नहीं करते ये सब तो हम ऐसे दिख नहीं पाते. So I'm really really glad कि संदीप was behind this whole project. सफ़ेद वो नज़रिया और सोच बदलने की कहानी है, कहने की कहानी है, प्यार की कहानी है, इंसानियत की कहानी है। एंड आई थिंक आई एम लक्की दैट मुझे ऐसे कलाकारों के साथ और ऐसे इंसानों के साथ ऐसे दोस्त मिले जिन लोगों ने सफ़ेद को ब्लेसिंग किया।